छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा भुगतान को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखा टकराव देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जिन पर जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और कांग्रेस विधायकों के बीच बहस इतनी तीव्र हो गई कि सदन में हंगामे की स्थिति बन गई। डॉक्टर महंत ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों के लिए तय कोटे की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने सरकार से ये स्पष्ट करने की मांग की कि वास्तव में कितने प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल रहा है। जवाब में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि दिव्यांगों को 5% और अल्पसंख्यकों को 14% प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिया जा रहा है। इस पर महंत ने और तीखा रुख अपनाते हुए पूछा कि क्या उन जिलों के कलेक्टरों पर कार्रवाई होगी जहां योजना में गड़बड़ियों और पैसे के लेन देन की शिकायतें सामने आई हैं। शर्मा ने जवाब दिया, हमारी सरकार सुशासन के सिद्धांत पर काम कर रही है। यदि आपके पास कोई ठोस सबूत है तो उन्हें सौंपे, हम जांच जरूर कराएंगे। इसके बाद डॉक्टर महंत ने मनरेगा योजना को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कई जिलों में अब तक मजदूरी का पूरा भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बीजापुर जिले में केवल 38% भुगतान हुआ है। क्या सरकार बकाया मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करेगी, उन्होंने पूछा। विजय शर्मा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि 30 जून तक अधिकतर भुगतान कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ मामलों की जाँच चल रही है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि अगर उनके पास अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज है तो वे साझा करें। पूरे प्रदेश में 300 रिपा केंद्र स्थापित पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा की गई है और 300 में एक रिपा 2 करोड़ तो 600 करोड़ का ये जो मामला मैं लगातार उठा रहा हूँ और जिसमें अनियमितता पाई गई है। आज रिपा के मशीनें सब लगभग बंद हैं, खरीदी में अनियमितता की गई है। इसमें संशोधित जो मंत्री जी का जवाब आया है और उस जवाब में उन्होंने बताया है कि आज की स्थिति में 6 जिला के कलेक्टर को उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 18 जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालिक अधिकारी को नोटिस जारी हुआ है और 3 ग्राम पंचायत के सचिवों को निलंबित किया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि शेष कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 2-3 बार उठाने के बाद में लगातार इसमें चर्चा होने के बाद में जो अनियमितता है वो तो साबित हुई है और साबित होने के बाद में अभी बड़ी कार्रवाई इसमें और होनी है। और इसलिए जो लिखित में मंत्री जी का जो संशोधित उत्तर आया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि जो 600 करोड़ रुपए प्रदेश का पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा आनन फानन में और जिस प्रकार से मशीन के खरीदी में, उपकरण के खरीदी में तमाम प्रकार की अनियमितता की गई है और ये बात आज के जवाब से मंत्री जी के साबित हुए हैं। और इसके कारण में उन्होंने कलेक्टर से लेकर के सीओ और सीओ से लेकर के पंचायत के सचिव तक को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। देखिए, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न लोकहित का और मेकाहारा के लिए लगाया था और उसमें जवाब में ही बताया कि 50 मशीनें अभी हमारी काम नहीं कर रही हैं, जिसमें 39 ऐसे मशीन हैं जो एक्सपायरी हो चुके हैं, जिनको बनाया नहीं जा सकता और 11 मशीनों का भी उसमें रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। जो 39 हैं उसमें 39 के 39 सभी मशीनों का खरीदी प्रक्रिया चालू है। लगभग 82 करोड़ रुपए की लागत से हम नए मशीनों को खरीद रहे हैं और कई मशीनें तो 2018 से बंद हैं, कई 2020 से बंद हैं, कई मशीनें 2021 से बंद हैं। तो पिछले सरकार में आपको बता दूं, मशीन खरीदी के लिए पूरे 2 सालों में 2 करोड़ रुपए भी नहीं दी गई। हमारी सरकार ने मेकाहारा हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज दोनों करके लगभग 150 करोड़ के आसपास से हमारी नई मशीनें खरीदी हो रही हैं। हम रोबोटिक सर्जरी के लिए रोबोट की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे जो नए CT MRI लंबे समय से ख़राब हैं उसकी भी खरीदी का प्रोविज़न किए हैं और इस प्रकार से
मेकाहारा में पहले से व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं और पिछली सरकार ने उसमें किसी प्रकार का न तो मशीनों को बनाने का काम किया, न तो नए मशीन खरीदने का काम किया। ज्यों का त्यों स्थिति उन्होंने रखा और हमारी सरकार आई तो हमने बजट में प्रावधान किया, CMPSTF से लिया और लगभग 150 करोड़ की लागत से नए मशीनों का खरीदी प्रक्रिया चालू है। साइबर क्राइम पूरे ही विश्व के लिए बड़ी चुनौती हो गई है। ये नए ढंग का जो अपराध है ये सबके लिए चुनौती है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारा हम काम कर रहे हैं। CDAC से प्रशिक्षण ले रहे हैं, I4C से प्रशिक्षण ले रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी से हैदराबाद से प्रशिक्षण ले रहे हैं। हमारे कमांडोज साइबर कमांडो जो योजना चल रही है I4C की, उसमें एक IPS और 5 वरिष्ठ अधिकारी ये ट्रेंड होकर 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर वापस आ चुके हैं। अब नया बैच उसमें जाने का है। इसके अतिरिक्त हम 129 लोगों की अलग और ट्रेनिंग यहाँ पर PHQ में भी कराए हैं। मैन पावर डेवलपमेंट के लिए ये सब काम चल रहा है। प्रत्येक जिले में, जिला मुख्यालय के थाने में साइबर सेल बना हुआ है। एक बड़ा साइबर भवन, यहाँ 2 करोड़ 44 लाख का भवन बना करके और उसमें 1.5 करोड़ लगभग से उसके लाइसेंसिंग आदि ठीक करके और एक बड़ी संस्था यहाँ पर उपलब्ध है। 5 रेंज ऑफिसेस में एक साइबर थाना उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 9 साइबर थाने अभी और बजट में स्वीकृत किए गए हैं। मैन पावर डेवलपमेंट के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए भी पर्याप्त प्रावधान करके, बजट के प्रावधान करके उनकी खरीदी की जा रही है, उस पर काम हो रहा है। इन सारे ही विषयों के साथ साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारी है। 1930 एक ऐसा नंबर है जिस पर हमारे यहाँ कॉल आते हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग 1300 कॉल आते हैं और उसमें से 200 कॉल, लगभग 150 कॉल, 200 कॉल मटीरियलाइज हो जाते हैं और उन पर फिर कार्यवाहियाँ शुरू होती। फिर उसमें से कुछ और छन कर नीचे आते हैं जिन पर फिर प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियाँ खातों पर होती हैं। म्यूल अकाउंट्स पर है, दूसरे अकाउंट जिसमें ट्रांसफ़र हो उस पर होते हैं और कुछ पर फिर FIR दर्ज करके आगे प्रक्रिया की जाती है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर इसमें साइबर क्राइम में विशेष रूप से जन जागरण करने की भी आवश्यकता है, सबको ध्यान दिलाने की आवश्यकता है।